हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैजनाथ कोचिंग क्लासेस। आज इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का 12 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन क्या है इसमें कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघत एक त्रिभुज एबीसी बनाया गया है। ये जो वृत्त दे रखा है हमको, इसकी त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके परिघत एक त्रिभुज खींचा गया है और इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी, जो ये बीडी है और ये डीसी है, जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा जो क्या है स्पर्श बिंदु डी द्वारा क्या है विभाजित हो रहा है। ये इस डी द्वारा क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। स्पर्श बिंदु मतलब ये एक स्पर्श रेखा का काम कर रहा है यहाँ पर को, और इस बिंदु डी के द्वारा ये लाइन विभाजित हो रही है। ठीक हो गया। स्पर्श बिंदु मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा इस वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वो बिंदु क्या होता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। इनकी लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात करना है इसमें ए बी और ए सी भुजा। ए बी भुजा, ये ए बी भुजा है और ये ए सी भुजा, इन दोनों को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर को अगर देखा जाए तो ये क्या है, स्पर्श बिंदु है। अब ये स्पर्श रेखा का काम कर रहा है। अब इस सी को देखा जाए तो ये क्या है, एक बाह्य बिंदु है और इस सी से यहाँ पर को क्या खींच रखी है, स्पर्श रेखा, एक सी डी और एक यहाँ से यहाँ तक का, इसको मान लेंगे हम ई मान लेंगे और इस पॉइंट को मान लेंगे एफ। ठीक हो गया। तो ये इसको इस ई पॉइंट पर क्या कर रही है, टच कर रही है। तो देखो डी बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से अगर हम किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो हमने थ्योरम पढ़ी थी क्या, कि वो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो सी डी अगर 6 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी कितना होना चाहिए, फिर इसका मतलब 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बीडी अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या कर रहा है, बाह्य बिंदु का काम कर रहा है और यहाँ से ये और ये क्या होगी, स्पर्श रेखाएं होगी। तो ठीक है, तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई कहां तक का लेते हैं, जहां पर तक का वो स्पर्श कर रहा है, बस हो गया। बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु तक की लंबाई ही स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। तो यहां से यहां तक का ये कितना हो जाएगा, फिर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमको पता नहीं है। अब हम देखो इसको मान लेंगे x। अगर ये x होगा तो यहां से यहां तक का भी कितना होगा, ये x होगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, स्पर्श रेखा है बिंदु a से वृत्त पर का। ठीक है, इतना सा काम करना है इसमें। अब हमको इसमें ज्ञात क्या करना है, ये अगर हमको इतना a से e तक की डिस्टेंस, a से f तक की डिस्टेंस अगर हमको पता चल जाए तो फिर पूरी भुजा हमको मिल जाएगी, क्योंकि यहां से यहां तक का 6 सेंटीमीटर है, ऐसा हमको दे रखा है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। पहले दिया है ओ केंद्र का एक वृत्त है जिस पर हमको क्या इसके लिख लेंगे, जिसके परिघत एक त्रिभुज एबीसी खींचा गया है। अब इसमें क्या दे रखा है, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर। सी डी 6 सेंटीमीटर, बी डी 8 सेंटीमीटर। तो अब क्या लिखेंगे, चूंकि सी बाह्य बिंदु है तथा सी डी और सीई, सी डी और सीई दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वो क्या होती है, लंबाई में बराबर होती है। इसलिए सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी ई, यानी कि सी डी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, तो सी ई भी कितना हो जाएगा, फिर इसका मतलब 6 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, अब इसमें लिख लेंगे इसी प्रकार और क्या लिख सकते हैं हम, बी डी इक्वल टू बी एफ, बी डी इक्वल टू बी एफ, ये कितना आ रहा है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही ए ई इक्वल टू, इसको मान लेंगे माना, ए ई इक्वल टू ए एफ इक्वल टू x सेंटीमीटर। हमने इसको क्या मान लिया,
x सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एक रचना करते हैं। रचना में ये करते हैं कि इस C को इस बिंदु O से मिला देंगे। ठीक हो गया, और इस O को B से भी मिला देंगे, और इस A को भी हम O से मिला देते हैं। ये एक रचना कर दी हमने। अब इसकी जो त्रिज्या दे रखी है हमको यहां से यहां तक का, ठीक है, वो कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब देखो इसकी भी त्रिज्या है, कितनी होगी ये? 4 सेंटीमीटर ही होगी, और ये भी कितनी होगी फिर? 4 सेंटीमीटर। अब देखो एक बात और ध्यान में रखनी है, हमने प्रमेय पढ़ी थी क्या? स्पर्श रेखा, ठीक है, वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करता है तो स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? उस पर लंब होती है। ठीक है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होती है इस पर लंब होती है, यानी यहाँ पर को क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर को भी 90 डिग्री, और ये भी क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये सब। ठीक हो गया, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं फिर। अब इसमें हम क्या करेंगे? देखो इनकी वैल्यू निकालनी है हमको। 2 भुजाएं अगर दी होती तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम अगर परिमाप भी दिया होता तो तीनों भुजाओं का योग बराबर परिमाप लगा देते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें क्षेत्रफल 2 टाइप से निकालना पड़ेगा। एक तो हीरोन का फॉर्मूला लगा करके, और दूसरा जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला, जिससे हम क्या करेंगे? दोनों क्षेत्रफलों को क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे और वहां से वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकलेगा ये। जो कि त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप S। ठीक है, अर्ध परिमाप क्यों निकालने? क्योंकि हीरोन के फॉर्मूले में अप्लाई होगा वो। ठीक है, तो अर्ध परिमाप होता क्या है? परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2। ठीक है, तो तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं? AB प्लस AC प्लस BC, और बट्टे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो S इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहां से AB की वैल्यू कितनी है? x प्लस 6, और AC की वैल्यू कितनी है? सॉरी, ये है AC की वैल्यू। AB की वैल्यू है x प्लस 8। AB है x प्लस 8, AC है x प्लस 6 प्लस BC है 6 प्लस 8, यानी कि कितना हो गया? 14, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। अब देखो यहां से वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना? S इक्वल टू, ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे, ये कितना आ जाएगा? 2x, और ये आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 28 अपॉन आ जाएगा 2। तो S इक्वल टू आ जाएगा, इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो S इक्वल टू आ गया x प्लस 14। ठीक है, तो ये क्या आ गया? इसका अर्ध परिमाप आ गया। ठीक हो गया, S इक्वल टू x प्लस 14। ठीक है, यानी कि अब हमें क्या निकालना है? इसमें फॉर्मूला क्या होता है? देखो, हीरोन का जो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो क्या होता है? अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक हो गया, यही होता है फॉर्मूला। तो S निकल गया, अब S माइनस A S माइनस B और S माइनस C की वैल्यू हम निकालते हैं। यहाँ पर को A B C क्या होता है? त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। ठीक हो गया, A B C क्या होता है? त्रिभुज की भुजाएं। तो अब इसमें हम क्या ज्ञात कर लेंगे? S माइनस A। ठीक हो गया, तो S माइनस A को अगर हम ज्ञात करेंगे तो S कितना है? x प्लस 14। A मतलब कोई भी भुजा ले लो। ठीक है, जैसे हम इसमें पहले ही अगर यहां पर को लिख लें, चलो पहले उसी को लिख लेते हैं। माना A बराबर कौन सी भुजा मान ली हमने? AB को मान लेते हैं। ठीक है, तो A बराबर x प्लस 8, B बराबर हम मान लेंगे कितना? AB फिर BC, यानी 14, और C बराबर मान लेते हैं इसको
6 प्लस एक्स। तो एस माइनस ए कितना आ जाएगा फिर यहाँ पर को, ये है कितना एक्स प्लस 14 और माइनस का कितना आ जाएगा एक्स प्लस 8। अब ये प्लस है तो बीच में माइनस आ रहा है ना, ये चीज ऐसे ब्रैकेट में होगा, ठीक है। तो हम सीधे सीधे इसको क्या लिख लेंगे, माइनस एक्स और माइनस का 8, ठीक है। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, देखो x से x कट जाएगा तो बचेगा कितना, 14 में से 8 गया 6, s माइनस ए आ गया। अब लिख लेते हैं इसमें s माइनस बी। तो s माइनस बी यानी कि x प्लस 14 में से हमको क्या माइनस करना है, b की वैल्यू कितनी है 14, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा x। अब s माइनस सी, तो s माइनस सी को अगर हम ज्ञात करेंगे तो s माइनस सी कितना आ गया, x प्लस 14 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 6 माइनस एक्स, प्लस है यहाँ पर को, ये दोनों के दोनों घटा रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट अब क्लोज करना, फिर उसके बाद माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज आ जाएगा, ठीक है। आने को तो ऐसा आएगा ये, अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, माइनस का इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस, तो एक्स से एक्स कैंसिल होगा और ये कितना आ गया 8 आ गया। तो वीडियो को पॉज करके पहले यहाँ तक का उतार लीजिए, ठीक है। तो देखो अब ये आ गया s माइनस सी आ गया। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे इसमें। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या आएगा, हीरोन के फॉर्मूले से अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है हीरोन के फॉर्मूले से। तो एस की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, एक्स प्लस 14, ठीक है। और एस माइनस ए की वैल्यू है 6, एस माइनस बी की वैल्यू है एक्स और s माइनस सी की वैल्यू है 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 48x, ठीक है। और x प्लस 14 को अभी अलग लिख लेते हैं। तो ये आ गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है उसके बाद, मैंने कहा कि एक तो ऐसे निकालेंगे क्षेत्रफल, एक दूसरे तरीके से निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल, ठीक है। फिर दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि और कोई उसमें वे पॉसिबल ही नहीं है कि जिससे ये वैल्यू हमको ज्ञात हो, ए बी और ए सी वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे इसमें, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल देखा जाए तो इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, देखो एक तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है ए ओ सी वाला, ये वाला, और एक बन रहा है ए ओ बी वाला, ए ओ बी वाला, और एक सी ओ बी वाला। तो इन तीनों के क्षेत्रफल को अगर मैं क्या कर दूंगा, ये वाला और ये वाला पार्ट अगर तीनों को ऐड कर दूंगा तो पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मिलेगा। तो क्या लिखेंगे फिर इसमें, एरिया ऑफ एबीसी कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ एओसी प्लस एरिया ऑफ एओबी प्लस एरिया ऑफ बीओसी। तो इनके एरिया को हमें क्या कर देना है, ऐड कर लेना है, ठीक हो गया। अब देखो तो इसमें एरिया ऑफ एओसी को निकालेंगे, चलो सबको एक साथ निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ एबीसी कितना आ जाएगा इसमें, एरिया ऑफ एओसी, एओसी। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर नॉर्मल फॉर्मूला देखा जाए तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब देखो इसमें हम डायरेक्टली इसी त्रिभुज में क्यों नहीं कर दिया था, आधार तो ये दिया हुआ था, ऊंचाई नहीं दे रखी थी हमको, ठीक है। ऊंचाई केवल इतना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमको नहीं दे रखी थी, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें इनका एरिया अलग अलग ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो एरिया ऑफ एओसी में कितना आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस कितना है एओसी वाले में, एओसी इसका बेस ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है 6 प्लस एक्स, यहाँ से यहाँ तक का,
और हाइट कितनी है देखो, अभी बताया था ना स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो आधार गुणा लंब कहे या जो भी ऊंचाई कहे तो बात हुई है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी 4 आ जाएगी, और प्लस एरिया ऑफ एओबी, एओबी का जो एरिया आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 1/2, और बेस है इसका कितना 8 प्लस एक्स, और हाइट है इसकी 4, प्लस बीओसी का जो एरिया है ये कितना है 1/2, और इसका बेस है 14, और इसकी जो हाइट है ये है 4। अब देखो इसमें से जो जो चीजें कॉमन आ रही है उसको लिख देते हैं पहले तो, ठीक है। तो 1/2 कॉमन आ रहा है, ठीक हो गया, और ये 4 कॉमन आ रहा है सब में। अब इसमें क्या बचा फिर 6 प्लस एक्स बचेगा, और इसमें बचेगा 8 प्लस एक्स, और इसमें बचेगा प्लस का 14, ठीक है। तो 4 ये 1/2 है यहाँ पर, तो ये 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा देखो, सबको ऐड कर लेंगे, 6 हो गया 8 हो गया, और ये कितना आ गया है 28 प्लस, और ये कितना आ गया 2x। अब इसमें से हम ऐसा करेंगे कि 2 को कॉमन ले लेते हैं, बाहर ये कितना हो जाएगा, फिर 2 कॉमन लेंगे तो 4 बन जाएगा, ठीक है। तो 4 और ये आ जाएगा x प्लस 14, तो ये आ गया एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है। और पहले जो एरिया ऑफ ए बी सी आ रखा है इतना आ रखा है, तो इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको, और इक्वेशन इसको क्या मान लेंगे 2, ठीक है। तो यहां तक का पहुंच करके उतार देना, ठीक है। अब देखो इसमें हम फॉलो करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा समीकरण 1 व 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, ये भी त्रिभुज का ही क्षेत्रफल आ रहा है, ये भी त्रिभुज का ही क्षेत्रफल आ रहा है, तो वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, क्योंकि वो भी इसी त्रिभुज की बात कर रखे, इस वाले इक्वेशन में भी इसी त्रिभुज की बात कर रखे, तो दोनों के दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, वैल्यू तो सेम आएगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहे हम कैसे भी निकालें, ठीक है। बात तो इसी के बीच वाले एरिया की ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये कितना आ गया फिर √48x और x प्लस 14 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये वाला कितना है 4 और x प्लस 14, ठीक है। इन दोनों को हमने कर लिया इक्वल। अब देखो हमें मेन क्या चाहिए, इसमें x की वैल्यू चाहिए कहाँ है, ठीक है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड अगर स्क्वायर कर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 48x और x प्लस 14। अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 14, और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसका स्क्वायर अलग इसका अलग इसका अलग, ऐसे नहीं करेंगे, इसका और इसका अलग हो सकता है लेकिन इन दोनों का अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को जितना ऐड कर रहे हैं उसका मल्टीप्लाई 4 के साथ कर रहे हैं, तब इसके इक्वल वैल्यू आ रही है यहाँ पर को, ये चीज समझना है इसमें। तो ये आ जाएगा कितना 48x और x प्लस 14। तो देखो अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और ये आ जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर इस टाइप का होता है ए बी का होल स्क्वायर होता है तो हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं इसमें। तो अब इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, x प्लस 14 को हम क्या करेंगे इस साइड भेज देंगे, ठीक है, और 16 को यहाँ ले आएंगे, 48x अपॉन 16 इक्वल टू x प्लस 14 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 14। तो देखो x प्लस 14 यहाँ भी है, और यहाँ कितनी बार है स्क्वायर है, तो इसके अंदर 2 टाइम होगा, तो इससे इसकी एक पावर कट क्या हो जाएगी कट जाएगी, तो एक पावर और बची इसमें, इससे कैंसिल होगा 3 टाइम, तो 3x इक्वल टू कितना आया x प्लस 14, x को यहाँ भेजेंगे तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 14, और ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 14। तो x इक्वल टू कितना मिला यहाँ से हमको 7 मिला, ठीक है।
तो x की वैल्यू अगर मिल गई तो अब हमें क्या चाहिए फिर, AB और AC चाहिए, ठीक है। तो AB कितना है हमारे पास, A से B तक की वैल्यू, क्योंकि AB इक्वल टू x प्लस 8 है ना, इसलिए क्या आ जाएगा, AB इक्वल टू x की वैल्यू है 7 प्लस 8 इक्वल टू आ गया 15 सेंटीमीटर। अब दूसरी वैल्यू चाहिए हमको AC, और BC तो हमको गिवन ही है 14, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू AC चाहिए, तो AC कितना है 6 प्लस x, तो ये आ गया 6 प्लस 7 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन इसमें सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघत, ये वृत्त है, इसके परिघत जो चतुर्भुज बना रखा है, इसके आमने सामने की जो ये भुजाएं होती है केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। या तो ये दोनों केंद्र पर संपूरक बनाएंगी, ये और ये AB और CD भुजा, या फिर BC और AD भुजा केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करेंगी, ये हमको प्रूव करना है। तो इसको हम इससे मिला देंगे पहले, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, दिया है हमें ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसके परिघत एक चतुर्भुज ABCD है। तो ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसके परिघत क्या है, एक चतुर्भुज ABCD है। इसमें सिद्ध करना है। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि या तो ये दोनों संपूरक कोण बना रही है, संपूरक कोण मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है, या तो ये दोनों भुजाएं बनाएंगी केंद्र पर को, या फिर ये दोनों भुजाएं। तो हम इन दोनों को मान लेते हैं, यानी कि ये वाला एंगल और इस वाले एंगल को अगर हम जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग 180 अंश आना चाहिए, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो एंगल DOC प्लस एंगल AOB इक्वल टू हमको लाना है 180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। रचना में ये करेंगे कि इसमें ये क्या करेगा, एक स्पर्श रेखा का काम कर रहा है, तो इसको हम मिला देंगे केंद्र के साथ। ऐसे ही इसको भी मिला देंगे, यहां भी मिला देंगे, और इसको भी मिला दिया हमने। तो रचना में लिखेंगे क्या, इनको मान लिया E, F, G और H। EO, OF, OG, OH को मिलाया। अब प्रूव करते हैं इसको। देखो अब हमें ये एंगल प्रूव करना है, तो एंगल में किसी की भी वैल्यू हमको दे नहीं रखी है कि हम इस एंगल को ज्ञात, ये एंगल ज्ञात है तो इसके साथ ये वाला एंगल अप्लाई करें, कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करें इसमें, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें किसी भी एंगल का मान दिया नहीं है। तो इसमें आप एक मेथड ये यूज कर सकते हैं कि हम इसमें इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, सर्वांग सम दिखा सकते हैं। वैसे सर्वांग सम होता है ये, हमने उसमें भी प्रूव किया था कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होते हैं, और उसी प्रमेय में हमने ये भी प्रूव किया था कि ये दोनों सर्वांग सम भी होते हैं करके, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर को अप्लाई करके इन दोनों एंगल को बराबर लाएंगे, फिर इन दोनों को लाएंगे, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, और फिर सबको जोड़ करके इनका योग कितना हो जाएगा 360। जो दो एंगल बराबर है उनकी वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। जैसे ये दोनों बराबर होंगे तो इस DOE को भी हम DOH ही लिख लेंगे। तो इस प्रकार से आगे देखो कैसे करते हैं करके इसमें। तो सबसे पहले इसमें हमने ले लिया क्या, इसमें लिख लेंगे त्रिभुज DOH तथा DOE में। तो इसमें देखो D क्या है, बाह्य बिंदु है, DH और DE बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई क्या है, स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, जब बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे तो बराबर आती है। तो क्या लिखेंगे फिर इसमें, सर्वांग सम दिखाएंगे इन दोनों को, तभी तो एंगल बराबर दिखा सकते हैं।
तो सर्वांग सम दिखाने के लिए 3 कंडीशनें चाहिए होती है, या तो 3 भुजाओं को बराबर दिखा दो, या फिर 2 भुजाएं 1 कोण बराबर दिखा दो, या फिर 2 कोण 1 भुजा, या फिर एक RHS कसौटी से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, RHS भी अप्लाई हो सकती है क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, इस पर लंब होती है तो हम इसमें RHS कसौटी भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो DH इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, DE, DH इक्वल टू DE। तो ये क्या है, बाह्य बिंदु D से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो लंबाई में क्या होती हैं, बराबर होती है। पहली कंडीशन ये आई। दूसरी कंडीशन क्या आ सकता है इसमें, DO बराबर DO, ये आ गया उभयनिष्ठ। और तीसरी कंडीशन आ जाएगी इसमें EO बराबर HO। EO बराबर HO क्या है, ये वृत्त आ रहा है और केंद्र को परिधि से मिलाने वाला रेखाखंड है, तो इसका मतलब त्रिज्या। तो कहेंगे इसमें क्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। तो देखो या तो ये तरीका हो सकता है, देखो एक तरीका और बता दे रहा हूं इसी में। ये क्या है, स्पर्श रेखा है, सॉरी ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। ऐसे ही ये भी स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब। तो एक तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है, और एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, प्रत्येक 90 इसके सामने वाली भुजा आ जाएगी एक। ठीक है, उभयनिष्ठ और एक ही त्रिज्या ले सकते हो। तो इसमें कौन सी कसौटी हम अप्लाई कर सकते हैं, समकोण कर्ण भुजा वाली, यानी RHS कसौटी अप्लाई करके भी इन दोनों को सर्वांग सम दिखा सकते हैं। तो अभी 3 के 3 भुजा लिए हैं, तो क्या लिखेंगे, SSS सर्वांग समता कसौटी से। यह आ जाएगा त्रिभुज DOH सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज DOE के। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम अगर हो गए तो हम क्या जानते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर। तो DOH इक्वल टू DOE। ठीक हो गया, इसका रीजन क्या है, CP/CT। ठीक है, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। अब देखो इसी प्रकार हम किसको इक्वल लिख सकते हैं, जैसे ये दोनों इक्वल आ रखे हैं ऐसे इन दोनों को सर्वांग सम दिखा करके ये भी तो आ जाएंगे। तो क्या लिख लेंगे फिर, एंगल HOC इक्वल टू COG, इसको 2 मान ले इक्वेशन। और तीसरा COG नहीं, मतलब अब इन दोनों को GOB इक्वल टू BOF। और चौथा वाला कौन सा है, इन दोनों त्रिभुजों के लिए FOA इक्वल टू AOE। ये 4 कंडीशन हमको मिल गई। अब यहाँ तक का पहले वीडियो को पॉज करके उतार दो। तो अगर इस पूरे के पूरे एंगल को देखा जाए तो ये बन कैसा रहा है, 360 का एंगल बनेगा, है ना। पूरा का पूरा कितना बनेगा, 360 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो पूरा का पूरा 360 का अगर एंगल बन रहा है तो क्या लिखेंगे, देखो इसमें एंगल चौकी करके लिखेंगे, एंगल DOE प्लस DOH प्लस HOC प्लस COG प्लस DOB प्लस BOF प्लस FOA प्लस EOA इक्वल टू कितना हो गया, कितना बन रहा है, 360। तो इन सभी को अगर हमने जोड़ लिया, ये वाला एंगल, ये इन सबको अगर हमने जोड़ दिया तो पूरा का पूरा क्या बन रहा है, 360 बन रहा है इन सब का योग। ठीक है, अब देखो फिर हमें कौन सा एंगल चाहिए, DOC। तो ये DOC मिल कैसे रहा है हमको, DOC वाला ये मिल रहा है DOH प्लस HOC, DOH प्लस HOC, इन दोनों को जोड़ करके, ऐसे ही इन दोनों को जोड़ करके ये वाला एंगल, यही दोनों का योग तो लाना है हमको 180। ठीक है, तो DOC के लिए हमें DOH और HOC को बचाए रखना है, बस हो गया, DOH को और HOC को।
तो देखो DOE, इस DOE को भी मैं क्या लिख सकता हूं, DOH। ये देखो, क्योंकि DOE और DOH दोनों के दोनों इक्वल है, तो मैंने DOE को भी क्या लिख दिया, DOH। और इस DOH को ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि यही चाहिए हमको इसमें DOC बनाने के लिए, DOH और HOC चाहिए। तो अब HOC को ऐसे ही रहने देंगे, और COG, तो ये COG भी तो HOC के इक्वल है, तो HOC आ गया, प्लस GOB और BOF दोनों के दोनों इक्वल है, तो इस BOG को भी मैं क्या लिख लूंगा, क्योंकि ये वाला एंगल चाहिए यहाँ पर को, तो BOF लिख लूंगा, GOB को भी BOF प्लस BOF प्लस, अब उसके बाद क्या है, FOA और AOE दोनों के दोनों सेम है, तो FOA को ऐसे ही रहने दूंगा और इसको भी FOA लिख लूंगा, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 360। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 DOH प्लस 2 HOC प्लस 2 BOF प्लस 2 FOA इक्वल टू आ गया 360। ठीक है, तो सब में से अगर हम 2 को कॉमन ले लेंगे, या फिर ये समझ लो दोनों तरफ 2 से भाग कर दिया हमने, और यहां पर कोई यूज क्या किया, इसके आगे लिख लेना समीकरण 1 2 3 4 से, 3 4 से जो ये वैल्यू है इसको भी हमने DOH लिखा, तो समीकरण 1 का यूज किया, इसमें 2 का यूज किया, इसमें 3 का, फिर इसमें 4 का, ऐसे यूज कर रहे हैं। तो दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, फिर ये DOH प्लस HOC प्लस BOF प्लस FOA इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो देखो अब इसके बाद क्या आएगा, DOH प्लस HOC, DOH प्लस HOC क्या मिल रहा है हमको, DOC, और BOF प्लस FOA क्या मिल रहा है हमको, BOF प्लस FOA क्या मिला, टोटल यहां से यहां तक का BOA, और इक्वल टू कितना आ गया, 180। यही हमको प्रूव करना था इसमें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यह चैप्टर अब कंप्लीट हुआ और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, फिर उसका एक वीडियो बनाया जाएगा आपके डाउट से रिलेटेड।